नमस्कार छात्रों, मैं सुरेंद्र गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संस्कृत का एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। बाघ और पथिक की कहानी, राही की कहानी, राही बटोही की कहानी। एक बाघ उस पाठ में है जो बूढ़ा हो गया है, वह दौड़ नहीं सकता है, शिकार पकड़ नहीं सकता है। अब उसको भूखे मरने के सिवा दूसरा कोई उपाय है नहीं, तो वह एक चाल चला, दिमाग लगाया कि कैसे मैं आसानी से शिकार को पकड़ सकता हूँ, मार कर खा सकता हूँ। तो वह क्या किया कि सड़क के बगल में जो तालाब था, उसी तालाब के किनारे सड़क के बगल में बैठ गया और आने जाने वाले पथिक लोगों से, राही बटोही लोगों से कह रहा था कि भो पंथा ईदम सुवर्ण कंकणम गृहीताम, अरे अरे राही, यह सोने का कंगन ले लो। बहुत से राही बटोही आ रहे थे, जा रहे थे, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन एक पथिक जो है, एक राही, उसके लालच में फंस गया और बाघ के नज़दीक में जाकर बोला कि कहाँ तुम्हारा कंगन है? ये जो है सोने का कंगन तुम बोल रहे हो देने के लिए, वह सोना का कंगन कहाँ है? बाघ हाथ फैला कर दिखाया, कहा। पथिक बोला कि ठीक है, सोना का कंगन तुम लिए हो, ये तो बात सत्य है, दान करना चाहते हो फ्री में, लेकिन तुम तो हिंसक जंतु हो, तुम पर विश्वास जम नहीं रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, खूंखार जंतु हो, लोगों का हिंसा करते हो, जीवों को मारते हो। बाघ पथिक का विश्वास जीतने के लिए कि वह हम पर विश्वास कर ले, कहा कि देखो, जब मैं नौजवान था तो बहुत सा गलत कार्य किया, बहुत से गायों को मारकर खाया, बहुत से मनुष्यों को मारकर खाया, जिसके पाप से बहुत से जीवों को मारकर खाया, जिसके पाप से मेरी पत्नी मर गई, मेरे सभी बच्चे मर गए, मैं निसंतान हो गया हूँ, बूढ़ा भी हूँ, मेरे दांत और नाखून झड़ गए हैं, मैं शिकार को पकड़ नहीं सकता हूँ, मार नहीं सकता हूँ। ये बताओ कि कैसे मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हो? हमको तो दौड़ने की शक्ति नहीं है, नाखून भी झड़ गए हैं, दांत भी नहीं है। तो बहुत से जीवों को मारकर मैंने खाया जब नौजवान था, तो उसके पाप से सभी, मतलब कि मेरे बच्चे मर गए, पत्नी मर गई, मैं संतानहीन हो गया हूँ। किसी धार्मिक व्यक्ति ने बताया है, मेरे ऊपर पाप चढ़ गया है, तो किसी धार्मिक व्यक्ति ने बताया है कि तुम दान पुण्य करो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। उसी के सलाह से मैं इस समय दान पुण्य कर रहा हूँ, पाप मेरा कट जाएगा। फ्री में धन दे रहा हूँ, सोने का कंगन दे रहा हूँ। और ये भी सुनो, तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़ा है। धर्मशास्त्र में ये बताया गया है कि दान देना चाहिए। कुंती के पुत्र युधिष्ठिर से कहा गया है कि दान देना चाहिए तो उसको देना चाहिए जो गरीब हो, जो भिक्षा दान लेने लायक हो, जो सही समय पर आया हो, उसको देना चाहिए। तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, सही समय पर भी आ गए हो, सही जगह पर भी आ गए हो, और तुम गरीब हो, भिक्षा लेने के लायक हो। इसलिए मैं उचित समझता हूँ कि यह सोने का कंगन तुमको दे दूँ।
अब पथिक को विश्वास हो गया, कहा कि दो कंगन दो हमको। तो बोला कि सुनो, अब तो तुम अमीर बनने जा रहे हो, एक काम करो, तो इतना बड़ा धन मैं दे रहा हूँ, तो ये तालाब है ना, इस तालाब में जाओ, स्नान करो, पवित्र हो करके ले जाओ धन। स्नान तो किया नहीं है तू, तो अपवित्र है तुम, तो पवित्र होकर धन ले जाओ, सोने का कंगन तुमको दे रहा हूँ। वह राही जो है विश्वास कर लिया उसके ऊपर, और वह तालाब में स्नान करने के लिए, सोने का कंगन लेने के लिए लालच में फंस गया। और वह स्नान करने के लिए तालाब में जैसे घुसा, तब तक वहाँ गहरा कीचड़ था, बहुत ज़्यादा पाँक था। उसी गहरे कीचड़ में फंस गया और गिर गया। वह भागने में असमर्थ हो गया। बाघ बोला कि ओह, तुम गहरे कीचड़ में गिर गए हो, महापंके पतितोऽसि, अतः अहम त्वाम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूँ। बाघ धीरे धीरे उस पथिक के पास गया और पथिक को पकड़ लिया। पथिक भागने में असमर्थ हो गया और बाघ जो है उसको मारकर खा गया। यही कहानी है छात्रों। देखिए, लालच जो है, लोभ, इस पाठ में यही बात बताई गई है। इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच, अनजान अपरिचित व्यक्ति अगर हमको कोई लालच दिखाता है तो उसके लालच में नहीं जाना चाहिए। जान जाने का खतरा है, हम खतरा में फंस सकते हैं। तो इसीलिए जो है एक उक्ति भी कही गई है कि मक्खी बैठी दूध में पंख गए लपटाए, हाथ मले सिर धुने लालच बुरी बलाए। मक्खी लालच के चलते दूध में जाती है और उसका पंख जो है फंस जाता है, उसमें सट जाता है और वह हाथ सिर धुनती रहती है, लेकिन मरने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए लालच जो है बहुत खतरनाक चीज़ है। लालच बुरी बलाय है। ये लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करने चाहिए। अपरिचित व्यक्ति कोई अगर कितना सफाई दे, लालच दे, उस लालच में नहीं पड़ना चाहिए। यही कहानी है। देखिए विद्यार्थी बंधु, मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ। अगर मेरी बात ये माड़ी अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि कितना लाभ हुआ आपको। लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा इस चैनल को। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।